नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय रसगणी और आप देख रहे हैं अपना चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है वह बेस्ट बुक पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजीसी नेट। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो मैंने चर्चा की थी कि जब कोई भी स्टूडेंट्स जो नया स्टूडेंट होता है जिसको पता नहीं होता है कि यूजीसी नेट तैयारी किस प्रकार शुरुआत करें, विशेष तौर पर जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है। मैं जून 2024 के अंदर ही जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर मैंने नेट पास किया है, वो मैंने सेल्फ स्टडी से किया है, ना मैंने कोई कोर्स परचेज किया है। बस उसका है थोड़ा आपको रणनीति सही अपनानी चाहिए। अगर आपको रणनीति क्या हो शुरुआत करने के लिए यूजीसी नेट के लिए, तो आप वो मेरी वाली जो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आज की जो चर्चा का मुख्य बिंदु है बेस्ट बुक फॉर पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सी बुक रेलेवेंट हो सकती है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और किस यूनिट की बुक आपको मंगवानी है, किस यूनिट की बुक नहीं मंगवानी है आपको। क्योंकि सब बताते हैं हर यूनिट के लिए आप एक बुक पढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं बता, मतलब कोई नहीं या लगभग नहीं बताएगा कि आपको इस यूनिट की बुक्स नहीं पढ़ो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा आप यूट्यूब से थोड़ी सर्च कर सकते हो तो आपका काम चल जाएगा, यानी कि उस यूनिट की आप बुक नहीं मंगवानी पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड, जो आप इसका तो आपको मैं समझ रहा हूँ कि आप कितना अंदाजा होगा कि इतना आइडिया होगा कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर या हर कोई सब्जेक्ट हो जैसे नेट का, उसके अंदर 10 यूनिट होती है और 10 यूनिट के लिए हर यूनिट की लगभग एक किताब होती है। तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस बताता हूँ जो मेरा सब्जेक्ट है, जो राजनीति सिद्धांत है, यानी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप अगर आपको बुक आपको चाहिए कि भाई मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो बुक मैंने पढ़ी थी ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगभग अवेलेबल आप पास हो जाएगी। तो मेरा जो विषय जो हिंदी था, हिंदी था, मेरी जो लैंग्वेज थी हिंदी थी, जो मेरा पढ़ने का माध्यम था वो हिंदी था। तो इसके लिए आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गावस्कर की बुक आती है राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा, इस बुक को आप मंगवा सकते हो। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में के अंदर अवेलेबल होती है। उसके बाद नंबर 2 यूनिट आती है जो वेस्टर्न थॉट या पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंदर वो भी ओपी गावस्कर की बुक आती है। 1 नंबर बुक है, अच्छी बुक है, यानी कि पाश्चात्य राजनीति विचारक ओपी गावस्कर की। ठीक है, उसके बाद नंबर यूनिट 3 आती है जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, जो भारतीय राजनीति विचारक, उसके अंदर भी ओपी गावस्कर की बुक आती है। आप इसको, ये जो ओपी गावस्कर की बुक है मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट होगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में बुक ज़्यादा अवेलेबल होती है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को आती है, क्योंकि हिंदी में उतनी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में उतनी अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओपी गावस्कर की काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसको यूज़ करो तो आपको पता चलेगा कि ये बुक कितनी अच्छी है और इससे यानी कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। उसके बाद यूनिट 4 के लिए जो तुलनात्मक राजनीति, इसके लिए आप जेसी जोरीसर की बुक आती है तुलनात्मक शासन और राजनीति, इस बुक को आप ले सकते हो। क्योंकि यूनिट 4 में कई बार आप स्टूडेंट्स को लगता है, बल्कि टीचर्स बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस वाले सर जो ये यूनिट थोड़ी सी बोरिंग यूनिट है, यानी कि थोड़ी टफ यूनिट है। लेकिन अभी तो मैं इस यूनिट के अंदर आपको बता रहा हूँ कि आप किस यूनिट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो जब मैं आपको बताऊंगा किस यूनिट्स के अंदर आप कौन कौन टॉपिक छोड़ दोगे तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उस टॉपिक को छोड़ भी दोगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको बनाऊंगा। कोई आप इस संबंध कोई आपको कोई समस्या हो तो आप भाई मेरे किस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस में नहीं देना चाहिए, तो आप कमेंट में बता दो, या आपको किस यूनिट की शुरुआत पहले करनी चाहिए, किस यूनिट को बाद में पढ़ना चाहिए, तो आप उसको मुझे कमेंट में लिख बता देना, मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आईआर इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन और आईएफसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए आपको मैं भी थोड़ी देर रुको, इसके लिए आपको मैं फिलहाल कोई बुक नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए नंबर 7 यूनिट है भारत में राजनीतिक संरचनाएं, यानी कि इसके अंदर क्या आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग है, किस प्रकार से निर्माण हुई, भारतीय संसद, पार्लियामेंट, मौलिक अधिकार मूल्य, डीपीएसपी, ठीक है, पंचायती राज, इस प्रकार की जो भी भारत में शासन व्यवस्था, किस प्रकार शासन व्यवस्था भारत की चलती है, किसके पास क्या अधिकार, यानी कि वो यूनिट 7 के अंदर आता है। ठीक है, उसके लिए मेरे हिसाब से आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। मैं आपको बताऊंगा इस, अभी मैं जस्ट बाद बताऊंगा कि आपको इसका जो यूनिट 7 है, आपको बहुत से सर बताते मिलेंगे आपको एमएलएक्स में आंसर की बुक पढ़नी चाहिए, बुक बहुत अच्छी है, लेकिन वो आप बुक अभी एग्जाम के अभी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए वो आपको मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 8 और यूनिट 10 के लिए आप इसी बुक को पढ़ें,
और जो कुछ अदर यानी कि 50% इसमें से इसी बुक से क्लियर हो जाएगा आपकी यूनिट 7 के लिए आप बुक मंगवाओगे ये दृष्टि पब्लिकेशन की, उसके अंदर आप यूनिट 8 में लगभग आधी क्लियर हो जाएगी, यूनिट 10 भी आपकी आधी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपको कोई पर्टिकुलर बुक नहीं मंगवानी है। यानी कि ऐसा होता है कि सर बताते हैं कि आप BL पढ़िए मंगवा लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या M लक्ष्मीकांत सर की बुक मंगवा लो, वो आपको नहीं मंगवानी है। तो फिलहाल मैंने आपको इतनी बताई है कि आप यूनिट 5 तक के लिए, यूनिट 5 का 1 से 5 भारत राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचार यानी पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और इन 500 यूनिट की आपको एक एक बुक मंगवानी है। और यूनिट 7 के लिए आपको एक बुक मंगवानी अलग से, यानी कि इन यूनिट की बुक आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। और जिस बुक जो मैंने आपको बुक बताई वो आपका लगभग आपको वो यूनिट उसके अंदर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन समस्या ये होती है कि यूनिट 5, यूनिट 6, उसके बाद यूनिट 9 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नंबर 9 है, उसके मैंने आपको कोई बुक नहीं बताई कि जो आपको अलग से मंगवानी है, क्योंकि IR और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की मेरे हिसाब से ऐसी कोई बुक नहीं आती है कि जो आपको एक बुक पढ़ के आपकी ये एक यूनिट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके अंदर ये डायनेमिक यूनिट है। इसके अंदर जितने भी क्षेत्रीय संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है, बहुराष्ट्रीय संगठन जैसे आसियान हो गया, UN हो गया, यूरोपीय संघ, अफ्रीकन यूनियन, संघाई, सार्क, ठीक है, इस प्रकार संगठन इस यूनिट 5 और यूनिट 6 के अंदर आते हैं। लेकिन ऐसे बुक मेरे हिसाब से मैंने कोई सी बुक नहीं देखी कि जो पर्टिकुलर एक बुक पढ़ के आपको सारे यूनिट संगठन एक बुक के अंदर मिल जाए। इसके अंदर करना क्या है, आपको पहले तो कुछ थोड़ी मेहनत अपनी करनी है। यानी कि आपने मान लो पहले आपने अपने जो सिलेबस हो उसकी हार्ड बुक अपने पास रखनी है। मान लो आपने जो सार्क पढ़ना है, बुक के अंदर जो टॉपिक के अंदर सार्क है, यूनिट 5 के अंदर सार्क है, तो आप यूट्यूब पे सर्च किया सार्क, ठीक है, सार्क को पढ़ाने वाले जो आपको बहुत से सर ने वीडियो बना रखी होगी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी सर बना रखी होगी। लेकिन आपको एक बुक फ्री मंगवा लेनी है, आपके पास बुक कौन सी मंगवानी है, जो इनकी कॉमन बुक होगी। ऐसे में बुक तो उधर होगी, ऐसे में होगा। मेरे हिसाब को आपको ये बुक मंगवानी चाहिए, अरिहंत की बुक आती है, इनकी 10 यूनिट इसके अंदर कवर होती हैं, 10 की 10 यूनिट, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि मैं तो एक बुक मंगवा के अरिहंत की टोटल एक बुक मंगवा लूँ, मेरा ये 10 की 10 यूनिट इस एक बुक से क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो एक बुक पढ़ के ही आप अपना पास करूँगा, तो वो मेरे हिसाब से आप होगा नहीं। आप 50 में से 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मुख्य बिंदु ये है कि आप इस बुक को मंगवा के यूनिट IR और इंडियन फॉरेन पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपके मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको कोई बुक मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यूनिट 9 के अंदर पब्लिक जो आर्यन की बुक आती है, इसमें काफ़ी ठीक तरीके से समझाएगा, यानी कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अब ऐसा था नहीं आपको भाई आपको इसी से आपको मास्टरी करनी है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट तो जो आपका विषय में पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे कि आप अपने 10 क्वेश्चन 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन सही कर पाओ। 8 क्वेश्चन मैं विश्वास साथ कह रहा हूँ, गारंटीज कहता हूँ कि आपके 8 क्वेश्चन इस बुक से ही आपके आ जाएंगे, ठीक है। कुछ आप अदर हेल्प सोर्स यूज कर सकते हो, यूट्यूब से किसी तरह की वीडियो देख सकते हो, कोई मैथ की क्लास में देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार IR और इंडियन फॉरेन पॉलिसी आप इसी बुक से लगभग आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि ये जो बुक्स हैं, ये जो यूनिट है दोनों, ये डायनामिक यूनिट है, यानी कि ये करंट की यूनिट थोड़ी ज़्यादा है। आपको उस संगठन इतिहास से पता होना चाहिए, यानी कब स्थापना हुई, कितने देश है, किसने कब ज्वाइन किया, उसके बाद उसका जो सम्मेलन होता है वो हर साल होते रहते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो ऐसी कोई बुक होगी नहीं कि आपको हर साल जो संगठन होते हैं उनकी आपको, वो तो आप करंट ही पढ़ सकते हो। करंट में आपकी ये यूनिट दोनों बेसिक रूप करंट की यूनिट है। हाँ, इनके लिए आपको कोई विशेष बुक नहीं लानी है, आप अरिहंत से काम चला सकते हो। उसके बाद मैंने यूनिट 8 और यूनिट 10 के बारे में बताया कि आप जब यूनिट 7 के लिए बुक मंगाओगे तो आपकी आधी ये अरिहंत से क्लियर हो जाएगी, आधी ही ये हो जाएगी 10 यूनिट। लेकिन जो बाकी आधी बची, यानी कि 5 से क्वेश्चन बच गए लगभग, यानी 10 क्वेश्चन वो कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए भी आप अरिहंत बुक यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर से मतलब मेरा मोटा कहने का तात्पर्य ये है कि यूनिट 5, 6 और 8, 9 और 10 इन यूनिट को पढ़ने के लिए आप अरिहंत बुक का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ थोड़ी आप, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी करते हो थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि एक बुक में या वो सोर्स नहीं मिल पाता है, नहीं कोई ऐसे टीचर है यूट्यूब पे कि भाई हर यूनिट 1 से यूनिट 10 तक सारी यूट्यूब पे करवाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हुए उससे मिल जाएंगे, क्योंकि जो यूनिट
छः यूनिट 5 और 6 है यूनिट इनका, दोनों का सिलेबस 50% मैच करता है, 50-60% क्योंकि आपको सार्क आपको IR में पढ़ना है, फिर सार्क इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर पढ़ना है, ऐसे यूएनओ के साथ संबंध यूनिट 5 और 6 में पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे यूरोप यूनियन संघाई संघाई कोऑपरेशन जो SCO है, यानी कि वो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो आप इनके लिए कोई अलग बुक मत मंगवाओ, आप यूट्यूब से हेल्प लो, उसके गूगल की हेल्प ले सकते हो, या आर्यन बुक को यूज करो, फिर जो करंट जीके के लिए कोई करंट का चलन आपको फॉलो कर सकते हो। तो आप उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलो आपको मैं वो बता देता हूँ कि बहुत से कहते हैं कि भाई आपको M लक्ष्मीकांत बुक पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो मैं आपको वो बुक भी दिखा देता हूँ। मैंने ये यूनिट रही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, ये लगभग मैंने 550 रुपये मंगवाई थी ये, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। ये यूनिट मैंने बहुत बहुत पहले मंगवाई थी, जब मेरे लिए यूजफुल हो नहीं पाई, क्योंकि इसके अंदर देखो लगभग 600 पेज है, मेरे काम अपने काम की कितनी लगभग 40 पेज इस किताब के अंदर, 600 रुपये का आएगी, ठीक है। तो आप इस बुक को मेरे हिसाब से नहीं मंगवाओ, तो आप अरिहंत की बुक यूज करके आप यूनिट 9, तो आप पक्का कह रहा हूँ यूनिट 9 आपकी अच्छी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 होती है, यूनिट 5 है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो इंटरनेशनल रिलेशन IR, उसके लिए बहुत से सर कहेंगे आप ये बुक मंगवानी चाहिए, पुष्पेंद्र पंत सर की। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो इस बुक का क्या नाम है, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बुक अच्छी है, बुक की मैं किसी को नहीं कह रहा कि बुक खराब है, लेकिन आपको फिलहाल आपको अपने एग्जाम की तैयारी हिसाब से देखना चाहिए कि मेरे लिए इस किताब पढ़ के मैं कितना क्वेश्चन सही कर पाता हूँ। बहुत सारी अच्छी हैं जहाँ आपको उस सर के नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको बहुत ज़्यादा डीप ज्ञान चाहिए, तो आप M लक्ष्मीकांत सर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ पेपर पास करने को उद्देश्य होना चाहिए, नहीं कि मैं इससे पहले मास्टर कर लूँ, क्यों फिर वो आपको एक किताब को पढ़ने में 1 महीना लग जाएगा, फिर 6 महीने निकल जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा आपको। उसके बाद ये यूनिट 6 के लिए भारत की राजनीति JN दीक्षित सर की बुक आती है, लेकिन ये मैंने मंगवाई, ये भी मैंने एग्जाम से पहले मंगवाई थी, मैंने एग्जाम के दौरान ये नहीं पढ़ी, वो बताऊँ मैं पढ़ी क्यों नहीं उसके बाद, लेकिन मैंने पढ़ी, लेकिन ये आपका जो बेस क्लियर हो जाएगा इसी बुक से, आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपका बेसिक आपका अच्छा क्लियर हो पाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये बुक 350 पेज की है, ये लगातार एक कहानी तरह लिखी हुई है, ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं है, ना कोई शॉर्ट नोट्स टाइप होते हैं जैसे कोई किताब में भाई जो डेट्स होते हैं अलग लिखी होती है, ताकि आप समझ में दिक्कत नहीं रहे। तो इनकी पैराग्राफ के लिए आप उसको पढ़ते जाओ, खूब पढ़ो, 10 दिन में किताब खत्म कर दोगे। 5 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाए तो मुझे क्या देना, 5 क्वेश्चन ज़्यादा इस किताब के अंदर नहीं आएंगे। आप इसको बाद में पढ़ो, आप पहले एग्जाम पास करो, उसके बाद आप कहाँ पढ़ो, आपकी यूनिट 6 है जो भारत विदेश नीति किस प्रकार शुरू हुई, किस प्रकार आज तक चल रही है, वो आपकी नॉलेज आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप नॉलेज तो इकट्ठी करनी है, लेकिन उससे भी मेन उद्देश्य ये है कि आपको पहले एग्जाम को पास करना है, ठीक है। तो और जैसे कि मैंने यूनिट 7 के लिए M लक्ष्मीकांत की बुक आती है भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें भी 600 पेज हैं, कितने लगभग 750 पेज से ऊपर है। तो बहुत से सर बताएंगे आप इस बुक को पढ़ो, देखो बुक अच्छी है, मैंने अभी मंगवाई लगभग 10 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी एग्जाम हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए मैंने मंगवाई है। लेकिन जब मैंने यूजीसी नेट तैयारी की, जब मैंने उसको नहीं मंगवाया, क्योंकि बुक तो काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको सेम कंटेंट जो दृष्टि बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की, ये वाली बुक 300 पेज में नहीं, इसके अंदर आपको यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 10 लगभग बहुत सी क्लियर हो जाएगी। यूनिट 7 तो आपको 100% क्लियर है, यूनिट 8 और यूनिट 10 इसके अंदर आधी क्लियर हो जाएगी। एक ही किताब 250 पेज पढ़ने के बाद आप समझ लगभग 20 नंबर आपके पक्के, 20 क्वेश्चन है, 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए आपको जो बुक्स कुछ समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है किसी यूनिट को लेकर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आपको, फिर वो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर आपको मैं बता देता हूँ कि जितनी भी मैंने आपकी बुक बताई है एकदम ऑथेंटिक अच्छी बुक है। और हाँ, अब आपको ये लगता है कि मुझे इस यूनिट की कोई और बुक पढ़ नहीं सकता, आप अपने साथ पढ़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन ये बुक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ये बुक काफ़ी इंग्लिश में मिल जाएंगे, ओपी कावासाकी की बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में दोनों अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।